नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द अल्केमिस्ट। और इस किताब के लेखक है पाउलो कोएल्हो, ब्राज़ील के लेखक है। 1988 में उन्होंने ये किताब लिखी थी और अभी तक 80 भाषाओं में ये अनुवादित हो चुकी है। और ये किताब हमें सिखाती है कि अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य रहता है, उस उद्देश्य की तलाश करके, उस उद्देश्य क्या है ये समझकर उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। द अल्केमिस्ट किताब में एक कहानी बताई गई है। स्पेन में सेंटियागो नामक एक लड़का रहता है जो भेड़ बकरियां चराने का काम करता है। और उसे रोज रात को एक सपना आता है कि मिस्र के पिरामिड के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। और वो उस लड़के को वो चाहत रहती है कि मैं एक दिन जाऊंगा और वो खजाना प्राप्त कर लूँगा। तो ये खजाना प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है कि अपने पास की जो भेड़ बकरियां उन्हें सब बेचकर वो सफ़र पर निकलता है। तो सोचता है कि मैं जाकर वो खजाना ढूंढ लूँगा। तो सफ़र में उसे अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग व्यक्ति मिलते हैं और उनसे वो कुछ ना कुछ सीख लेता है। तो सबसे पहले उसकी मुलाकात सेलेम के एक राजा रहते हैं, मेल्चीजेडेक। उस राजा के साथ उनकी मुलाकात होती है। तो राजा उसे एक सीख देता है कि हर व्यक्ति जो जीवन में आया है उसके जीवन में एक उद्देश्य रहता है। और वो उद्देश्य अगर वो अपने पूरी इच्छा उसे प्राप्त करने में लगा देता है, जैसे तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करने के लिए आता है। मतलब ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती है अपने आप की, उसकी मदद होने लगती है। तो वो लड़का ये सीख लेता है कि हाँ, अगर मुझे वो जो मैंने उद्देश्य निश्चित किया है उस तरफ अगर मैं बढ़ रहा हूँ और पूरे दिल के साथ बढ़ रहा हूँ तो मुझे मदद ज़रूर मिलेगी। अगले पड़ाव पर उसकी मुलाकात एक व्यापारी से होती है, क्रिस्टल व्यापारी। जो व्यापारी उसे सिखाता है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी जो बातें हैं वही हमें बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ाती है। और जो छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं उन पे हमें घबराना नहीं चाहिए और धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। और अगले पड़ाव पर एक मुलाकात इंग्लिशमैन से होती है जो उसे ज्ञान और विज्ञान का महत्व समझाती है। और आगे चलकर पड़ाव रहता है एक अल्केमिस्ट। उसके साथ मुलाकात होने पर वो उसे सिखाता है कि हम जब भी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें बीच में डर और संदेह अपने मन में घर कर लेते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो हमारा असली उद्देश्य होना चाहिए कि वो डर और जो संदेह मन में हो रहा है उसको पार कर लेना चाहिए। तो ऐसे ही वो हर एक बात सीख सीख कर आगे बढ़ता है और पिरामिड के पास जब पहुंचता है मिस्र में, तो वो उस जगह पहुंचता है जो जगह उसे सपने में दिखाई देती थी। जाकर वहाँ वो खोदना शुरू करता है। और जब वो खोदना शुरू करता है तो क्या होता है कि वहाँ पर कुछ डाकू लोग आते हैं और उस लड़के को पीटना शुरू कर देते हैं। तो उसे पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो वो बताता है कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया और दिखाई दिया है कि यहाँ खजाना है और वो खजाना मैं ढूंढ रहा हूँ। तो वो सब जो डाकू रहते हैं वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें भी एक ऐसा ही सपना आया करता है कि स्पेन में एक जगह है, वहाँ भी ऐसा ही खजाना छुपा हुआ है। तो वो जगह वही रहती है कि जिस जगह से ये लड़का निकला रहता है। तो वो पूछता है कि आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो वो डाकू बोलते हैं कि हम बेवकूफ़ थोड़ी है कि सपने को सच मानकर वहाँ खजाना ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। तो सेंटियागो को लास्ट में समझ में आता है कि असली खजाना मतलब वो नहीं है कि जो वो ढूंढ रहा था। असली खजाना है कि आदमी के अंदर जो उसकी सोच, इच्छा शक्ति रहती है और कठिनाइयों से लड़ने की जो शक्ति रहती है वही उसका असली खजाना है। मतलब जो जो यात्रा उसने प्रारंभ की थी खजाना ढूंढने के लिए, और जो व्यक्तियों से वो मिलता गया और जो जो सीखता गया, जो बातें वो सीखा जीवन में, वही उसका असली खजाना है। ये
बात जो है उस सेंटियागो को लास्ट में समझ में आती है। बेसिकली लेखक हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान का असली खजाना वही है कि डर पर विजय प्राप्त करना। जो अपना उद्देश्य है जीवन को, उसको एक निश्चित करना और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना। कितनी भी कठिनाइयाँ आए उन सब पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहना निरंतर। ये जो काबिलियत है यही असली खजाना है। और ये काबिलियत जो व्यक्ति, जो इंसान पा लेता है, लेखक बताते हैं कि उसको वो असली खजाना मिल गया है। क्योंकि ये मिलने के बाद हर कोई इंसान हो जो अपने जीवन में सफल होता ही होता है। तो इस किताब से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है वो हमें ढूंढ लेना चाहिए और उसके पीछे कड़ी मेहनत के साथ लग जाना चाहिए। और जो भी बीच में हमारा संदेह या डर जो भी बातें हैं उन पर हमें उस कठिनाई को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो लेखक बताते हैं किताब में कि सारी कायनात जो है उसकी मदद करने के लिए आती है और व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता ही होता है। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो मैं दिल से कहता हूँ कि आप ये किताब एक बार ज़रूर पढ़िए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगले आप कौन सी किताब का रिव्यू देखना चाहेंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा वो किताब आपके पास, मतलब आपके सामने लाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।